दीर्घायताब्जनयनं नयनाभिरामं श्यामं सुकोमलतरं वपुरादधानः भूयान्मदीयहृदयाम्बुजमध्यवर्ती श्रीद्वारिकानगरनागरचक्रवर्ती श्रीमदाचार्यवर्य चरणेषु सर्वदा नमो नमः। श्रीमद आचार्यों की कृपा से श्री यमुना जी का एक स्तवन लिखा है। उसके पूर्व में मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। एक समय थोड़ी एकांत में कुछ लिखने की इच्छा हुई और वहाँ एक वैष्णव हैं, अपने उनके फार्म हाउस में जाकर रहे थे, तो उनके यहाँ एक पुस्तक देखने में आई मुझे, जिसका नाम था ब्रजमोहनी। पुस्तक देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी और उसमें एक पंक्ति मैंने देखी, जय यमुने जय भीति निवारिणि संकट नाशनि पावय माम। ये एक पंक्ति उस पुस्तक में लिखी हुई थी। इस पंक्ति को देखकर मन में श्री यमुना जी की एक स्तवन लिखने की इच्छा हुई और ये यमुना स्तवन लिखा गया। इसको लिखा है उसमें, तरल तरंगिणी गोकुल मंडनि भानु सुते जय पालय माम, कल कल नादिनी भक्ति विधायिनी सूर्य सुते जय लालय माम, तपन सुते जय दोष निवारणी पाप विमोचनि तारय माम, जय यमुने जय भीति निवारणी संकट नाशनि पावय माम। ये पहला जो श्लोक है उसमें तरल तरंगिणी, तरल तरंगों वाली और गोकुल की शोभा बढ़ाने वाली, ये श्री यमुना जी के आदि भौतिक स्वरूप का वर्णन है। पुष्टि मार्ग में आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक रूप से तीन के चिंतन होते हैं, तो ये उनका आदि भौतिक रूप है। उसके बाद भानुसुते यानी सूर्य की पुत्री हैं, ये उनका आध्यात्मिक रूप है। कलकल नाद करती हुई बहने वाली और भक्ति प्रदान करने वाली, हे सूर्य पुत्री, आपकी जय हो। आप प्रेम पूर्वक मेरे भावों का संवर्धन करो। सदा विजयी होने वाले दूर संवर्धन करो, सदा विजयी होने वाली सूर्य सुते, दूर करके आप मुझे पार उतारो। जय हो आपकी श्री यमुना जी। आप भय का निवारण करने वाली हैं, संकटों को भी नष्ट करने वाली हैं। आपकी सदा जय हो, आप मुझे पावन करें। इस प्रकार से इस प्रथम श्लोक में श्री यमुना जी का आदि भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन किया है। इसके बाद मधुरिपुरागिणी कच्छप वाहिनी सूर सुते जय रक्षय माम, कमल विकासिनी पुष्प सुवाहिनी नंद सुतार्थिनी गोपय माम, जलधि तरंगिणी ताल विधायिनी रास विलासनी पालय माम, जय यमुने जय भीति निवारिणी संकट नाशनी पावय माम। मधुरिपुर रागणी, मधु नाम का एक दैत्य था, जो जिसके नाम पर उसके निवास स्थान का जो स्थान था मधुवन है। मधुवन में रहने वाला जो ये दैत्य है, उसका श्री प्रभु ने विनाश किया था और उसको, मधुवन को शुद्ध किया था। ये जो है मधु को संहार करने वाले कृष्ण के अनुरक्त हैं आप। ये उनका आध्यात्मिक और आदि दैविक स्वरूप दोनों को संबंध देता है। श्री कृष्ण में अनुरक्त होने से आध्यात्मिक रूप भी है और आदि दैविक रूप भी है।
और साथ ही साथ कच्छप वाहिनी है। कच्छप वाहिनी यमुना जी की और गंगा जी के दोनों के वाहन जो हैं, गंगा जी मकर वाहिनी है और श्री यमुना जी कच्छप वाहिनी है। ये कच्छप वाहिनी है, इसलिए ये उनका भौतिक रूप भी है और आध्यात्मिक रूप भी है। कमल विकासनी पुष्प सुवाहिनी नंद सुतार्थिनी गोपय माम। कमल आप में यमुना जी के जलधारा में कमल के उत्पन्न होते हैं और उन कमलों को लेकर के श्री प्रभु के निमित्त लेकर आप पधारती हैं। तो ये जो है, ये आपकी कमल श्री प्रभु को पसंद है और वो पुष्प श्री प्रभु के निवेदन करने का जो प्रकार आप लेती हैं, वो एक आपकी दिव्य चिंतन है। जलधि तरंगिणी ताल विधायिनी रास विलासनी पायलय माम। अब ये क्या है कि जल के जो आपकी लहरें चलती हैं और वायु के द्वारा जो उसमें प्रबलता आती है, तब ऐसा महसूस होता है कि आप भगवान के रास के लिए ताल दे रही हैं। इसी चीज को कुछ दूसरे श्लोक में भी मैंने एक दूसरे स्तोत्र में दिया है, उसको भी मैंने कहना चाहता हूं। कदम्ब कंपाक विकंपितस्ते कचंगल स्पर्धि तरंग शब्द मृदंग तालानु रसेश रासेशु कलिंद जाया मृदंग तालानुकृतिम करोति। कदम्ब के जो वृक्ष हैं, उन हवा से उनमें जब बहुत से पत्ते हलने लगते हैं और वो चलता है, तब उसमें जल में भी लहरें उठनी हैं, जो जोर जोर से लहरें उठती हैं। वो जल की लहरें कैसी उठ रही हैं? कदम्ब कंपाक विकंपित जल विकंपित कचंगल स्पर्धि तरंग शब्द। कचंगल, कचंगल एक ये थोड़ा प्रयोग अप्रसिद्ध प्रयोग के रूप में भी कहा जाता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि इसमें इसके कई लोगों की इसमें कवि काव्य में आवृत्ति है। कचंगल यानी एक लहर को दूसरी लहर खा जाती है। समुद्र में जो लहर उठती है, तो एक लहर के ऊपर दूसरी लहर, एक लहर के ऊपर दूसरी लहर इस प्रकार आती रहती है। वो कचंगल स्पर्धी तरंग शब्द, वैसी शब्द यमुना जी की लहरों में हो रहे हैं। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आप भगवान के रस रास में ताल, मृदंग के ताल की अनुभूति करा रही। और ये लाइन तो है ही, जय यमुने जय भीति निवारण संकट नाशनि पालय मां। तीसरा श्लोक है, हरि सम वर्णनि रूप विधायिनी खंगम कारण तारय माम यम भय भंजन भक्त विशोधन दिव्य सुधामयी धारय माम। निज हरि संगम बालुक दायिनी काम्य समर्पण पालय माम जय यमुने जय भीति निवारण संकट नाशनि पावय माम। हरि सम वर्णनि, भगवान के समान ही श्याम स्वरूप आपने धारण कर रखा है। और रूप विधायिनी, भगवान के समान, श्री भगवान कृष्णचंद्र जी के समान ही आपने वेश धारण कर रखा है।
श्रीमद आचार्यों ने कहा है, स्मरपितो श्रियम बिभ्रति। इस रूप में आप दृष्टिगोचर जब होती हैं तो भगवत स्वरूप में और आप में अभिन्नता नजर आती है। ये एक उनका आधिदैविक रूप है। और दूसरा अब उनके जन्म के संबंध का है। सूर्य की पुत्री हैं, तो यम सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए आप भक्तों के लिए यम का दोष दूर करने वाली, भय दूर करने वाली। भक्तों को उनका दोष, उनका भय दूर हो जाए, इसलिए आप उनको हमेशा अपने हृदय में निवास देती हैं और उनको अपने प्रभाव से यम के द्वारा कोई दोष उनमें न आए, इस प्रकार की प्रकृति बनाती हैं। और शरणागत जो जीव हैं उनको आप सहारा देती हैं। अपन लोग सेवा करते हैं, जब बहुत से वैष्णवों को मैंने कहा भी है और बतलाता रहता हूँ कि बहुत से वैष्णवों को ये होता है कि मिश्री तो धर देंगे पर जल की समस्या है, हमारे जल की जो हम नहीं धर सकेंगे, क्योंकि पहले कुएं का जल लाना ये प्रथा जो था वो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए जमुना जल का जो रूप लेके श्री के समीप कुंजा झाड़ी भर नहीं सकेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि श्री प्रभु के लिए जो जल लाते हैं वो श्री यमुना जल के भाव से होता है, यमुना जी के भाव से रहता है। और यमुना जी जो भक्तों को भगवान के समीप ले जाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती हैं, उनको ही अगर अपन नहीं रखेंगे तो अपने भाव की वृद्धि होगी कैसे। अपना हृदय का भाव अगर भगवान में उतना अनुरक्त नहीं हुआ तो वो अपन कैसे आगे बढ़ेंगे। यमुना जल की झाड़ी होनी आवश्यक है। जल शुद्ध होना चाहिए। नल में जो जल आता है वो प्रवाह से आता है, और नल अब आए हैं ऐसा नहीं है। मंदिरों में सब जगह फुहारे हैं, जो ऊपर कोठी होती है उससे फुहारे चलते हैं, वो भी नल का ही प्रकार है ना। और धर्मशास्त्र में इतनी दूरी पर नल चलता है अगर पानी, तो वो शुद्ध हो ही जाता है। इसलिए नल में शुद्धि है ऐसा नहीं है। अशुद्धि तो अपन लोग करते हैं। एक जल नल का अपने लिए शुद्ध कार्यों के लिए हो, एक नल, और एक नल का जो प्रकार है वो अशुद्ध कार्यों के लिए हो। तो ये जो चीज अपन अलग दो रख सकते हैं, अगर दो पाइप लगा लेते हैं तो उसमें दोष आ ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बह के आया है जो पानी वो अशुद्ध नहीं है। अपन अशुद्ध हाथ से अगर जूठे हाथ लगाकर अपन नल खोलते हैं तो वो जो नल जूठा होता है। इसलिए ऐसे रूप में उसको रखें कि जो आप ऊपर से उसको दूसरे रूप में खोल सकें। पुराने जमाने में आपने देखे होंगे लकड़ी की डंडियां रखते थे और उससे खोलते थे। तो ये हो सकता है। अपन अशुद्ध हाथ उसमें लगाए नहीं, अपन अशुद्ध उसको करें नहीं। झूठा तो अपन कर देते हैं,
नल जूठा नहीं है, वो तो पवित्र है, उसको साफ रख सकते हैं। दोष अपना होता है और ठाकुर जी को जल नहीं धरते, ऐसा हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। कुछ वैष्णवों के मुंह से मैंने ऐसा भी सुना कि हम तो नल का जल वापरेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, आज्ञा नहीं देंगे, तुमको इसकी आज्ञा लेनी हो तो हमारे पास आए। इस तरह से भी कहने वाले होते हैं, कोई बात नहीं है, हमें इसमें कोई वो नहीं होता। हम ये मानते हैं धर्मशास्त्र से जो शुद्ध है। अब देखिए, जैसे कुएं में से जो बैल अपने खींच कर लाता है पानी, वो जो चमड़ा का बना हुआ होता है, पात्र चमड़े से बना हुआ होता है, और वो उस नली में डाला जाता है, नहर के रूप में जो बनी होती है, और वो इतने दूर चले, उसमें गिनती है कि इतने कदम अपन चले, उतनी अगर वो पानी बहता है तो वो चमड़े का दोष निकल जाता है। ऐसे ही जल भरा हुआ है, 5 गायें अगर उसमें जल पी सकें, इससे ज्यादा है, तो वो जल भी कभी शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता। इसलिए ऐसे धर्मशास्त्र के नियमों को देख करके और अगर विचार करें तो अपन को सेवा में जल की धरने की कोई आवश्यकता ऐसी नहीं पड़ती कि जो नहीं हो सके। आराम से आप जल की झाड़ी धर सकते हैं और शुद्ध रूप से उसको वापरें। शुद्धि रखना अपना कर्तव्य है, शुद्धि रखना नल का कर्तव्य नहीं। इस रूप में अपन करें तो शुद्ध होता है, और श्री यमुना जल के भाव से करते हैं तब तो वो शुद्धि ही शुद्ध है। यमुना जी को भी वर्तमान में अपन देखते हैं कि हथनी कुंड है, बांध है, उसमें यमुना जी को रोक दिया जाता है, और फिर पासे के आजू बाजू के शहरों के आए हुए गंदे जल को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। अभी भी, आज भी हमने दर्शन किए यमुना जी के, उसमें वो केमिकल के झाग आ रहे थे। तो ये दूषण तो अपन पैदा करते हैं, यमुना जी का नहीं। यमुना जी को जहां तक हो वहां तक अपन को शुद्ध रखना चाहिए। और इसमें ये जो विकृतियां हैं, उनको जहां तक दूर नहीं की जाएंगी, वहां तक श्री यमुना जी और गंगा जी का प्रवाह निर्मल नहीं होता है। इनके जलों में तो इतनी प्रक्रिया है कि आप देखिए, श्री गोकुलनाथ जी के समय से कहीं कहीं कलश में यमुना जल विद्यमान है। 400 साल हो से ऊपर हो गए वो जल है। तो आज जो यमुना जी में से भर के ले आओ तो वो साल भर नहीं रह सकता। इतना विसर्जन जो है, इतना दूषण जो है, वो अपन ने फैलाया है। वो शुद्ध होना चाहिए और वो करना चाहिए। और दूसरी बात है कि आपका श्री यमुना जी का जल जो है वो भौतिक नहीं है, उसका स्वरूप भी आध्यात्मिक रूप में है। क्योंकि श्री यमुना जी में श्री प्रभु और विधिभक्त हैं, स्नान करते हैं, उनके स्पर्श से, उनके चरण के स्पर्शों से जो यमुना जी के अंदर जो रेती है, बालुका, वो इतनी पवित्र हो जाती है कि वो अपन को शुद्ध करती है। और दूसरी बात ये कि जब अपन यमुना जल में स्नान करेंगे तो वो वालुका के जो कण अपने शरीर पर आते हैं, तो वो श्री प्रभु के साथ अपने
संपूर्ण देह का विनियोग उस रूप में संयोग बना है, ऐसे ये भावना भावना को प्रदान करता है। जय यमुने जय भीति निवारणी संकट नाशनी पावय माम। चौथा चरण जो है, इसको हर एक स्तोत्र के संग दोहराने से मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़कर चल रहा हूँ। चौथा श्लोक है, फणिधर दोष निवारण कारिणि भान सुते जय धारय माम। कलिजनितम कलुषम परिशोधिनी कृष्ण कृपा मई तारय माम। वनचर यूथ निवेदन कारिणि सेवन दायिनी लालय माम। जय यमुने जय भीति निवारिणि संकट नाशनि पावय माम। हे यमुने, आपको अपना घर बनाकर रहने वाले काली नाग के दोष को आप दूर करती हैं। इस प्रकार निज भक्तों की इच्छित अलौकिक फल दान करने वाली हैं। आप मेरा पालन करो। अब आप देखिए, फणिधर दोष यानी ज्योतिष के हिसाब से काल सर्प दोष। काल सर्प दोष का निवारण करने के लिए वही बहुत सी पद्धतियां हैं, कई रूप से होती हैं। एक तो इसमें मनसा देवी का प्रकार है। मनसा देवी श्री पार्वती जी ने मृत्तिका से एक पुतली बनाई थी और उनमें प्राण संचित किए थे। वो मनसा देवी उत्तराखंड में विद्यमान है और साथ ही साथ अपने ब्रजमंडल में भी विद्यमान है। तो मनसा देवी के द्वारा इसका दोष निवृत्त किया जाता है। और सबसे बड़ा दोष निवृत्त करने का आधार जो भक्तों के लिए है, वो श्री यमुना जी है। जैसे काली नाग जो यमुना जी में रहा था, उसमें विष इतना था कि ऊपर से वो निकलने वाले पक्षी भी उसमें गिर जाते थे। उस दूषण को दूर करने का श्रम तो श्री प्रभु ने लिया। श्री प्रभु ने काली नाग को वहां से दूर कर दिया, परंतु वो दूर करने का जो प्रकार है, वो श्री यमुना जी के द्वारा संपन्न हुआ। काली के फणों पर नृत्य करना, वो नटेश श्री प्रभु का जो कार्य है, वो अद्भुत कार्य है। और वो दो भक्तों के लिए एक इतना सुंदर कार्य है कि जहां से सभी जीवों के लिए जो श्री यमुना जी को निर्मल कर दिया। इसलिए फणिधर दोष निवारण कारणी भानु सुते जय धारय मान। आप सूर्य की पुत्री हैं, आप मेरा पालन करो। आप अलौकिक फल का दान करने वाली हैं, इसलिए आप ये मेरे लिए करो। आपने वनचर जीवों को, भक्तों को श्री प्रभु को समर्पित करके और इस रूप में उन्हें तैयार किया, जो अनेक वनचर जीव भी भगवत भक्त हो सके। और वनचर जीव से मतलब मेरा मनुष्यों से है और पशुओं से भी है, क्योंकि पशु भी ऐसे भक्त हैं कि जो वेणु का नाद अपन नहीं सुन पाते, वो वहां के पशु पक्षी सुनते हैं, गायें सुनती हैं। इसलिए उन पशु पक्षियों में कोई हीनता नहीं,
वो महान पुरुष के रूप में, महापुरुष रूप में समझे जा सकते हैं। अनेक महर्षिगण हैं, अनेक योगी हैं, योगी हैं, कोई हैं। और काली नाग का जो यहाँ मैंने स्मरण किया है, उसमें एक कारण और है। मनुष्य के अंदर जो काम वासना होती है, वो भी एक विषैला जहर है। और उस भावना को, उस वासना को आपके स्मरण मात्र से दूर किया जाता है। तो ये यमुना जी का बहुत बड़ा अपने ऊपर उपकार है। और इसको करीब फणिधर दोष निवारण कारिणी के रूप में भी इसको अंकित करने का, इसको चिन्हित करने का एक प्रयास किया है। इस दिव्य पुष्टि मार्ग में आपको स्थिरता का दान करो। धारा इमाम जो मैंने लिखा है, तो उसका वो धैर्य मुझे प्रदान करो कि मेरे जो पुष्टि मार्ग में स्थिरता है वो स्थिर बने और इसका प्रभाव कलुषितता से दूर रहे। ये एक मेरी अभ्यर्थना रूप में है। 5वां श्लोक लिखा है, हलधर कर्षण वकृत कूलनी रास सुधामयी रक्षय माम नव विटपाद्रत पल्लव कुंज विनोदिनी मोदिनी गोपय माम खग मृग जीव भयपद भामिनी पालन कारण तारय माम जय यमुने जय भीति निवारणी संकट नाशनी पावय माम हलधर कर्षण वकृत कूलनी। श्री प्रभु के समय में एक बार जब दाऊजी रास के लिए पधारे थे, तब श्री यमुना जी रास में नहीं पधारी। तो दाऊजी ने अपने हल से कर्षण करके खींचकर नहर को, पूरी को बदल दिया था। नहर को वहां से निकाला था। आज भी वो लहर वकृत कूल जो है खींचा हुआ, वो आज भी विद्यमान है। और आज भी यमुना जी वहां घूम कर जाती हैं। इस प्रकार जो आप रास में पधारी थी, तो उस रूप में आपने पहले श्री बलदेव जी का, दाऊ जी का रूप समझा है, इसलिए वो नहीं पधारी। परंतु भक्तों को, ब्रज भक्तों को भगवत स्वरूप में और दाऊ जी के स्वरूप में देह दो दिखाई देते हैं, मुखारविंद एक दिखाई देता है। स्पष्टतः भागवत में विधान है। तो जो मुखारविंद एक है, उसका रूप है कि स्वरूप एक है, विभाग दो हैं। विभाग होने से अलग नहीं हो जाता। स्वरूप का मूल रूप जो है वो रूप एक ही है। और इसीलिए पुष्टि मार्ग में जहां भी दाऊ जी की सेवा होती है, वहां दाऊ जी का श्याम स्वरूप है, गौर स्वरूप नहीं। गौर स्वरूप पुष्टि मार्ग के अतिरिक्त के स्थानों में दाऊ जी का गौर स्वरूप भी है। वहां भिन्नता है। पुष्टि मार्ग में उसको भिन्नता नहीं माना, एक रूप माना है। ये प्रायः गलतियां अपन लोग करते हैं, इसलिए इसको मैंने थोड़े से संकेत में दिया है। हलधर कर्षण वकृत कूलन रास सुधा में रक्षय मान नव विटपादृत पल्लव कुंज। आपके किनारों पर जो वृक्ष पत्ते
लता पताका ये सब जो फैली हुई हैं, उनसे जो एक कुंज बनती है, वो कुंज में आप विनोद करने के लिए, आनंद मनाने के लिए पधारती हैं, तो आप मेरी रक्षा करें। और खग मृग जीव पय पद हामनी, पक्षियों को, मृग इत्यादि के जीवों को आप अपने जल रूपी जो पेय है, दूध है, उसका प्रदान करती हैं, उनका पालन करती हैं। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी एक बात और कहना चाहूंगा कि श्री यमुना जी का जलपान जो अपन करते हैं, यमुना जी में से लेकर के करते हैं, तो अंजलि से लेकर के अलग से जलपान करना चाहिए, उसमें उच्छिष्ट डाला नहीं जाए। ये स्पष्ट देखने की बात है, समझने की बात है। एक बार हमने ऐसा दृश्य देखा, इसलिए उसको समझा देना चाहता हूँ। एक कोई भक्त दौड़ते हुए आए, हम लोग वहां यमुना जी के ठकुरानी घाट पर खड़े हुए थे। तो एक कोई भक्त थे, कौन थे मैं नहीं जानता, उनका परिचय नहीं था। तो दौड़ते हुए आए और सीधा यमुना जी में मुंह लगा के और जल पीने लगे। तो उनसे कहा कि अरे भाई, इस तरह से नहीं पीते। तो उन्होंने कहा कि हम तो यमुना जी के पुत्र हैं, यमुना जी का पैपान तो इसी तरह करेंगे ना। ठीक है भाई, जब वो भावना ऐसी है तो समझो। लेकिन तत्काल उसका परिणाम एक दूसरा हो गया। एक कछुआ आ गया वहां और उनकी नाक ले गया, जल पानी जो मुंह में डुबा कर पी रहे थे। तो ये भगवान ने निर्णय दिया कि इस तरह से नहीं पीना चाहिए। ये एक देखने को दृश्य मिला था हमें। अब छठे श्लोक में वर्णन करते हैं, ब्रजवधु गीत विमोहित मानिनी मानव निवर्तने तारय माम ब्रजपति संगमनी ब्रज मोहनी। ये उस पुस्तक का नाम मैंने यहाँ रख दिया है कि ये है, ध्यान रहे मुझे। ब्रजपति संगमनी ब्रज मोहनी हंस सुते जय पालय माम, हरि चरणार्पित जीव निभालिनी मोद विधायिनी धारय माम, जय यमुने जय भीति निवारणी संकट नाशनी पावय माम। ब्रजवधुओं के जो गीत हैं, उनसे विमोहित जो माननी हैं, जिन गोपिकाओं ने मान रखा है, मान रखने का प्रकार क्या हो जाता है, भगवान को सब कुछ पसंद है, अभिमान पसंद नहीं, मान पसंद नहीं। मान की सीमा होती है, कुछ संकेत देने के लिए मान होता है, वहां तक ठीक है। और मान अगर अभिमान बन जाता है तो भगवान उसे तत्काल ही दूर कर देते हैं। इंद्र के मान को भंग किया, तभी तो आपका नाम गोविंद हुआ। रास के समय, शरद की चंद्रमा का रात्रि में रास जब हो रहा था, उसके संयोग से उत्पन्न सौभाग्य मध्य जिनको अंतर्हित हुआ, प्राण प्रेष्ठ को शोधन करने के उपाय निकलने, तो भगवान अंतर्हित हो गए। तो अंतर्हित भगवान हो गए जब रास में से, तब वो सब गोपिकाएं और सब उनको ढूंढने निकली, वृक्षों से पूछती हैं, प्राणियों से पूछती हैं। तो ये जो है,
वो सब कोशिश निष्फल हुई। अब अत्यंत दैन्य पूर्वक जब गोपिकाओं ने गोपिका गीत का गान किया तो उन व्रज में वधुओं के मान भाव को निवृत्त करने वाले श्री यमुना जी मुझे भी वो दैन्य प्रदान करो। इसलिए कहा तारो तारे माम, अपनी प्रभा से ब्रजमोहिनी रूपा हे हंस सुते। हंस सूर्य का नाम भी हंस है। उस सूर्य की पुत्री आपकी जय हो। हे मारा मात्रे, मेरा पालन करो। सदा ब्रज पालिका, ब्रजपति का संयोग रखने वाली और निज भक्तों को भगवत आनंद सेवन दान करने वाली आपकी जय हो। इस प्रकार प्रभु के सुख का संपादन कराने वाली आप मेरी शरणागति सुदृढ़ बने, इस प्रकार रखें मुझे। श्री हरिकृत वेणु निनाद विनोदित गोकुल कूल धारय माम। हरिपद पावन देह विमज्जन संगम कारणि तारय माम। परम कृपाल महारसदायिनी भक्ति विलासनि लालय माम। जय यमुने जय भीति निवारणि संकट नाशनि पावय माम। हरिकृत वेणु निनाद विनोदित, श्री भगवान के द्वारा किए गए वेणु के नाद को श्रवण करके आप अति हर्षित होती हैं और श्री गोकुल के तट पर विराजमान हैं। श्रृंगार कल्पद्रुम के प्राकट्य स्थान में, श्रृंगार व कल्पद्रुम श्री गोसाई जी का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। भावैरंकुरितम मही मृगदशामा कल्पमा संचितै। ये जो श्लोक है आपका, उसका संकेत है कि वो आपने वहां गोकुल के किनारे स्थान को देखकर और आपने वर्णन किया था और उस भाव को वहां अपने भावों को प्रकट किए थे। तो हे ये भानु जी, हरि के चरण कमल नहीं, संपूर्ण श्री अंग के संगम से पावन हुए आपके जल में मज्जन के द्वारा श्री प्रभु के साक्षात संबंध के योग्य देह को संपादित करने वाली हैं आप। अर्थात श्री भक्तों को भगवत भक्ति में रससिक्त करती हैं और निज भक्तों को भावों का पोषण करें। ऐसे रूप में मुझे भी आप पोषण करें। भय और संकट के निवारण द्वारा श्री यमुना जी मुझे पावन करें। भगवदियों के द्वारा जनकृत दोष निवारण कारिणी शांति विधायिनी तारय माम। हरिचरणास्पद दान विनोदिनी भाव विशोधनि धारय माम।